अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की धरती पे बहुत से अजीम सूफिया कराम जो है ना, बुज़ुर्ग जो वो गुज़रे हैं। उनमें से एक सूफ़ी बुज़ुर्ग जो थे वो बाबा बुल्ले शाह थे। उनका एक कलाम है, जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ तो वो मुझे सोचने में मजबूर ज़रूर करता है, इसलिए कि जितनी भी मैंने उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, जितना भी मैंने उसके बारे में पढ़ना और गूगल करने की कोशिश की, मुझे वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। और कुछ थोड़ी बहुत मेरी जो अपनी उसके बारे में सोच है वो मैं आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। उनका एक शेर है, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन चलाई हो, जो गूगल पे या किताबों में इसका तर्जुमा या इसकी जो है ना वो तशरीह की गई है, वो बस इतनी सी है कि हम लोगों को अपने दिल में ईमान का पौधा लगाना चाहिए। हालांकि ये एक इनकम्प्लीट सा है, बिल्कुल जो है ना बेमानी से लगता है। इतना बड़ा सूफी बुज़ुर्ग जो है सिर्फ इतनी सी बात जो है ना के लिए एक शेर जो है ना वो नहीं कह सकता, या इसका मतलब ये बनता नहीं है। दिमाग जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए कि एक लॉ है, किसी भी लिटरेचर का आप उठा कर देख लीजिए, कि ग्रामेटिकल कह लीजिए, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कि अगर आपने कोई शेर या कोई उसका लफ्ज़ या कोई स्टेटमेंट समझनी हो, तो या उसकी का वज़न समझना हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसके अंदर लफ्ज़ कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्पेशली कोई एक वर्ड अगर बहुत जो है ना वो ज़रूरी है, या एक स्टेटमेंट या एक शेर के अंदर जो है वो एक मेन वर्ड है, अगर आपने उसको समझना चाहते हैं तो कहा यह जाता है कि उससे पहला लफ्ज़ और उससे आखिरी वाला लफ्ज़ उसको समझो। इवन इसी तरह से हदीस के बारे में भी कहा गया है, और कुरान की आयत के बारे में भी कहा गया है कि अगर आपने उसमें से कोई लफ्ज़, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसका जो ना पहला क्या चीज़ डिस्क्राइब हो रही है, पहले क्या चीज़ कही जा रही है और बाद में क्या चीज़ कही जा रही है, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर हम इस शेर को देखें, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन चलाई हो, तो इससे पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है अलिफ अल्लाह, और जो बाद में जो मेन लफ्ज़ जो इसके अंदर है वो है चंबा। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो इसी शायर का, इसी सूफी बुज़ुर्ग का एक और शेर है कि साडा चिड़ियां दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना। अब वहाँ पे भी चंबा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी चंबा यूज़ हो रहा है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले कौन से लफ्ज़ हैं और बाद में कौन से लफ्ज़ हैं, फिर हमें एक्चुअल उस शेर के वज़न का पता लगेगा कि वहाँ पे सूफ़ी बुज़ुर्ग या कोई भी शायर जो है कहना क्या चाह रहा है। अगर हम ये देखें, साडा चिड़ियां दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना, तो यहाँ पे जो बात हो रही है चंबे की, उससे जो रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है वो ये है चिड़ियाँ, घोंसला, बाबुल यानी बाप, घर और बेटियाँ, यानी कि ये इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। जबकि आप देखें इस शेर के अंदर कि अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मानने चलाई हो, यहाँ पे पहला लफ्ज़ आ रहा है अलिफ अल्लाह। वहाँ पे क्या था, जो चंबा था वो बाप और चिड़ियों के साथ मुंसलिक हो रहा था। यहाँ पे जो चंबा है वो है अल्लाह के साथ, जो ना उसको रिलेट किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे जो चंबा है वो रिलेट जो कर रहा है, या जो उसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो है अल्लाह के साथ। अब अगर आप कुरान को देखें, उसकी पहली सूरत जो है वो शुरू इस तरह से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो रब, उसकी हम जो आलमीन का रब है। यानी कि यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है इसका चंबे का, वो क्या हो जाएगा, वो जो रब्बुल आलमीन है उसका चंबा। चंबा भी उतने ही बड़े मायने में लिया जाएगा कि जिस तरह से पूरे आलमीन हैं। चंबे दी बूटी मन चलाई हो, यानी कि पूरे पूरे आलमीन की जो एक बूटी है उसको दिल में लगाना। अब एक आदमी कोई भी आप ले लें, क्या आप कोई ये जो क्लेम कर सकता है कि उसने इस तमाम आलमीन जो है, कितने हज़ार आलमीन हैं जिसका वो रब है, अगर उस तमाम की जो बूटी है, उस तमाम का जो एक्सट्रैक्ट है, क्या वो कोई एक आम आदमी अपने दिल में रख सकता है या लगा सकता है? नहीं, नामुमकिन सी चीज़ है। हम जो कुछ जो है अस्वाए हसना जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या जो भी अहकामात हम उस पर अमल कर लें वो ही बहुत है। लेकिन ये कहना कि आदमी जो है वो पूरे के पूरे वो आलमीन की जो एक्सट्रैक्ट है या वो बूटी है वो अपने दिल में लगा लेगा, ये नामुमकिन सी चीज़ बन जाती है। अब फिर इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि मैंने कुरान जो है, अगर मैं कुरान दरख्तों पे नाजिल करता, दरख्तों के पत्ते जल जाते, उनकी तने जल जाते। अगर ये मैं जो कुरान जो है वो मैं पहाड़ों पे नाजिल करता, तो पहाड़ जो थे वो जल जाने थे, रुआं रुआं हो जाने थे। पूरी कायनात के अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आई जो उसको संभाल सकती थी, वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। उन्होंने, अल्लाह ताला ने कुरान जो नाजिल किया वो रिसालत माप के दिल पे किया। इस शेर का जो मतलब, जो मेन जो मेरे लिहाज से जो बनता है, जो अब तक बन रहा था, वो यही है कि खुदा ताला जो
صوفی بزرگ جو ہیں بابا بلّہ شاہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے الف اللہ کہ اللہ کا جو چنبے کی جو بوٹی ہے وہ جو اتاری ہے، وہ جو علم ہے، جو علم نبوت ہے، جو قرآن ہے، جو قرآن کا علم ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ اب یہاں پہ جناب رسالت مآب کا فرمان ہے کہ اے علی تم میرا نفس ہو، میرا خون علی کا خون، میرا جسم علی کا جسم، میرا دل علی کا دل۔ تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو چیز نازل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوگی تو اس کو شیئر جناب علی بھی کریں گے۔ سو کنکلوڈنگ آل دیس تھنگس، آپ اس شعر کو جس مرضی اینگل سے دیکھ لیں، جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شاعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو صوفی بزرگ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو سینٹر آف بلیف جو ہے یا جو ایک گزارا ہے وہ اہل بیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جب تک کہ آپ ان کی محبت کا بوٹا جو ہے اپنے دل میں نہیں لگائیں گے تو اس دنیا سے گزر کے آگے جانا بہت مشکل ہے۔